हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज की बुक को डिस्कस करने से पहले चलिए हम ऑथर हेल एलरॉड की लाइफ में हुई एक रियल एक्सीडेंट की बात करते हैं। 3 दिसंबर 1999 की बात है। ऑथर हेल एलरॉड उस समय 20 साल के थे और वो अपनी लाइफ बाकी लोगों की तरह नॉर्मल एंजॉय कर रहे थे। वो एक टॉप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। लेकिन रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहे थे तो रात के 11:32 पर उनकी कार एक ट्रक से हेड ऑन टकरा जाती है। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उनका हार्ट बीट चलना बंद हो जाता है और वो मेडिकली डेड हो जाते हैं। लेकिन ठीक 6 मिनट बाद वापस उनका हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ऑथर 6 दिन तक कोमा में रहते हैं। उनके बोन में 11 फ्रैक्चर होते हैं और उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। डॉक्टर्स ऑथर को बताते हैं कि शायद अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर ऑथर हेल एलरॉड की लाइफ में एक मिरेकल होता है। और दोस्तों, आज हम उनकी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस पर लिखी हुई इस बुक द मॉर्निंग मिरेकल को डिस्कस करेंगे और ऑथर हेल एलरॉड की रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है उसे हम एक मिरेकल की तरह देखते हैं। हमारी लाइफ एक वरदान है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम में से 99% लोग एक साधारण जिंदगी जी पाते हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था और उसमें देखा गया था कि अमेरिका की एवरेज पॉपुलेशन ओवरवेट है, कर्ज में डूबी हुई है, डिप्रेशन का शिकार है, अपने जॉब को पसंद नहीं करते हैं या फिर अपनी फैमिली लाइफ से खुश नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है और इनमें आप कहाँ हो अब खुद ही जवाब दे दो। हम में से सभी लोग अपनी लाइफ में हेल्थ, मनी, फ्रीडम, सक्सेस, लव में 10 आउट ऑफ 10 लेवल बनना चाहते हैं। लेकिन हम कभी भी अपना टाइम अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लेवल 10 तक नहीं देते हैं। तो ऑथर हेल एलरॉड हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कैसे हमारा मॉर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है हमें लेवल 10 सक्सेस अचीव कराने में इन ऑल फील्ड्स ऑफ अवर लाइफ। ऑथर बताते हैं कि उनकी लाइफ में 2 बार सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक बार जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी बार जब वो डेप्थ में चले जाते हैं। उनकी नौकरी छिन जाती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ में ऐसे 2 सेटबैक्स होने के बाद ऑथर ने कुछ ऐसा मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो किया जिसके कारण ना तो वो सिर्फ अपने पैरों पर फिर से चलने लगे बल्कि वो टॉप सेल्समैन ऑफ द ईयर भी बन गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए हम ऑथर के 95% रियलिटी चेक के बारे में देखते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर हम 100 लोगों की लाइफ के वर्किंग करियर को फर्स्ट डे से ट्रैक करेंगे फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स अंटिल देयर रिटायरमेंट एज, तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे। आउट ऑफ दिस 100 पीपल, एक वेल्दी होगा, 4 फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, 5 लोग अभी भी काम कर रहे होंगे क्योंकि उनकी मजबूरी होगी, 36 लोग मर चुके होंगे और 54 लोग डेप्ट और मेडिकल सपोर्ट पर होंगे। तो दोस्तों, टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली फ्रीडम अचीव कर पाए होंगे। बाकी 95% पीपल विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल देयर एंटायर लाइफ। तो अब बात यह आती है कि आप उन 5% में आना चाहते हैं या फिर 95% मेडियोकर लोगों में बनकर रहना चाहते हैं। अगर आपका जवाब है टू राइज अबव 95% पीपल, तो चलिए हम ऑथर के लाइफ सेवर्स मॉर्निंग रूटीन के बारे में कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ऑथर इस मॉर्निंग रूटीन को लाइफ सेवर्स 6 प्रैक्टिसेस गारंटीड टू सेव यू लाइफ फ्रॉम ए लाइफ ऑफ अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का नाम देते हैं। द फर्स्ट लाइफ सेवर, एस फॉर साइलेंस। हमें से ज्यादातर लोग अपनी अगर सुबह के बारे में सोचेंगे तो वो एक रस्ड, हेक्टिक, स्ट्रेसफुल या फिर केओटिक सुबह होता है, या फिर कुछ लोगों के लिए उनकी सुबह बोरिंग या फिर एमलेस होती है। हम सुबह उठते ही एक रैट रेस में भागने लगते हैं, ये बिना सोचे कि हमारी लाइफ का असली पर्पस क्या है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे सुबह उठने की सबसे पहले चीज मोबाइल, व्हाट्सएप, न्यूज, ट्विटर, फेसबुक नहीं बल्कि एक अटर साइलेंस होना चाहिए। जब हम उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग या फिर ग्रैटिट्यूड से करें। दोस्तों, ऐसी प्रैक्टिस से हम अपने माइंड और बॉडी को काम डाउन करते हैं और अपने इनर माइंड को रिलैक्स करते हैं और यही हमारी मॉर्निंग मिरेकल का फर्स्ट लाइफ सेवर्स होता है। ना जाने कितनी स्टडीज और कितनी किताबों में मेडिटेशन के फायदे बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम गंवारों की तरह उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। अगर हम अपने दिन की शुरुआत इससे करेंगे तो हम पूरे दिन फोकस्ड और हैप्पी रहेंगे। द सेकेंड लाइफ सेवर्स, ए फॉर अफर्मेशन। ग्रेट बॉक्सिंग प्लेयर मोहम्मद अली बताते हैं कि वो अपने पूरे दिन में ये बोलते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और दोस्तों, वो ग्रेटेस्ट बन भी गए। अफर्मेशन एक ऐसा हिडन टेक्निक है जो बिल्कुल एक मैजिक की तरह काम करता है। हमारा दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों से इन्फ्लुएंस होता रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और सेल्फ ट्रस्ट कमता जाता है। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक जिसमें हम खुद को कॉन्फिडेंस से भरते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करते रहते हैं, इज वेरी यूजफुल।
ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अफर्मेशन की मदद से अपने हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया एंड ही बिकेम सक्सेसफुल। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों की माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है दैट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस। तो इस प्रोग्रामिंग को चेंज करने का एक ही तरीका है और वो है अफर्मेशन, यानी कि सेल्फ पॉजिटिव टॉक। द नेक्स्ट लाइफ सेवर, वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करते हुए देखना। इस टेक्निक का यूज एथलीट्स, क्रिकेटर्स, बॉक्सर्स या फिर ग्रेट साइंटिस्ट और बिजनेसमैन करते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी विजन ऑफ पास्ट, जिसमें फेलियर्स और निगेटिविटी होती है, उससे रिलेट करते रहते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से हम अपने माइंड को उन नेगेटिविटी से दूर ले जाते हैं और अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करते हुए खुद को विजुअलाइज करते हैं। और हर दिन ऐसा सुबह करने से हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपने विजन से अलाइन करते हैं। द नेक्स्ट लाइफ सेवर, ई फॉर एक्सरसाइज। ग्रेट ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज यू विल प्रोबेबली हैव टू मेक टाइम फॉर इलनेस। मॉर्निंग एक्सरसाइज हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट होना चाहिए। इस हैबिट से हम अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और हमारा कंसंट्रेशन और थिंकिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होता है। दोस्तों, एक्सरसाइज के फायदे की बात करें तो कोई एंड ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का एक्सक्यूज होता है आई डोंट हैव टाइम या फिर आई एम टू टायर्ड। तो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम एक्सक्यूज ना देकर एक्सरसाइज की हैबिट को अपना सकते हैं। द नेक्स्ट लाइफ सेवर, आर इज फॉर रीडिंग। मैथ्यू कैली बोलते हैं, रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, वी बिकम द बुक्स वी रीड। अगर हम रीडिंग हैबिट को अपना लेंगे तो इसका फायदा क्या क्या होगा, ये तो आप मेरी हर वीडियो में सुनते ही रहते हैं और हमारे कैंपेन का यही रीजन है कि सभी की जिंदगी में एक रीडिंग हैबिट डालना। द नेक्स्ट लाइफ सेवर, एस इज फॉर स्क्रिबलिंग। जब हम अपने आइडियाज और प्लान्स को अपनी डायरी में लिखते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो आपको सुनकर थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मेंटेनिंग ए डेली जर्नल हेल्प अस टू गेन क्लैरिटी, कैप्चर आइडियाज एंड एक्नॉलेज अवर प्रोग्रेस। दोस्तों, एक सर्वे में देखा गया है कि 82% ऑफ अमेरिकन्स वांट टू राइट ए बुक, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो अगर हम अपने मॉर्निंग रूटीन में थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें तो वी कैन ब्रिंग आउट द बुक इनसाइड अस। तो ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें हुई मॉर्निंग मिरेकल रूटीन की। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में थोड़ा जल्दी उठकर कैसे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस प्रैक्टिकल स्टडी को एक केस स्टडी से समझते हैं। सपोज मोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वो सुबह 8 बजे उठकर ऑफिस के लिए निकलता है और उससे दोस्तों घर वापस आते आते शाम के 7 बज जाते हैं। तो मोहन ऑफिस निकलने से सपोज 1 घंटे पहले 7 बजे उठता है और वो फिर जल्दी जल्दी करके अपने लिए कुछ भी ना कर ऑफिस चले जाता है। फिर मोहन ने हमारी ये वीडियो देखी और उसने द मॉर्निंग मिरेकल बुक भी पढ़ी और उसे इसमें लिखी हुई बातें सही लगी, क्योंकि मोहन भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ जीना चाहता है और वो 95% भीड़ के साथ नहीं बल्कि 5% सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना चाहता है। तो मोहन अब 7 बजे की जगह 6:30 बजे उठता है और वो लाइफ सेवर्स के 6 प्रैक्टिसेस को कुछ इस तरह फॉलो करता है। 5 मिनट फॉर मेडिटेशन, 5 मिनट फॉर ऑटो सजेशन, 5 मिनट फॉर विजुअलाइजेशन, 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट रीडिंग एंड 5 मिनट राइटिंग। और कुछ दिन इस प्रैक्टिस को फॉलो करने के बाद उसको अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिखने लगता है और वो एक रैट रेस से बाहर निकल जाता है। फिर क्या था, वो 6 बजे उठकर 1 घंटे तक अपने मॉर्निंग मिरेकल रूटीन को फॉलो करता है फॉर 10 मिनट ईच ऑफ साइलेंस, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों, मैंने इस एग्जाम्पल का यूज इसलिए किया क्योंकि हम सभी लोगों की प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन हम इस मॉर्निंग रूटीन को अपने टाइम के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसे पूरे 1 घंटे तक करें, बल्कि ऑथर हमें 6 मिनट ऑफ मिरेकल मॉर्निंग से ही स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, हम हमेशा अपने लक और तकदीर को दोस्त ठहराते रहते हैं और तो और हम पूरी लाइफ ये एक्सक्यूज देते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक तरफ तो हम सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी होना चाहते हैं और हमें पता भी होता है कि हमें वो कैसे मिलेगा, लेकिन फिर भी हम उसे फॉलो नहीं करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक्सक्यूज देते रहते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन हम खुद से ये सवाल नहीं करते हैं कि वी आर टू बिजी फॉर व्हाट एंड वी आर टू बिजी ट्राइंग टू बी हैप्पी। तो दोस्तों, अगर दिल से आप अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन लाइफ, और एल्स लाइफ विल एक्ट ऑन यू। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपनी साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माय कैंपेन रीड फॉर इंडिया, चेंज इंडिया। जय हिंद।